कराची में सियासी खला है कि नहीं? इस गुजरते हफ्ते में जो सियासी डेवलपमेंट शहर के हवाले से हो रही हैं और उसका हमने इंट्रो में आपसे तस्करा किया है, लेकिन जो एक खामोश डेवलपमेंट अग्रेसिवली हमें दिखाई दी, रातों रात पोस्टर लगना, उससे कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस होना और अब रुकनियत साजी की मुहिम का आगाज़ होना, तो वो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची में है, जिसके कैंप्स तकरीबन शहर के हर हिस्से में लग गए हैं। जुम्मे के रोज़ जो एहतजाज हुए तकरीबन 100 से ज़ायद मकामात पर, उसमें भी हमने लोगों को जाते हुए देखा। अब उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है। जो लोग ये सिलसिला शुरू किए हैं उनसे हम बात करते हैं और जो इस कैंप पे आने वाले लोग हैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेंगे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। पहले तो मुझे ये बताइए, मैं ये जो 2 लाइन ऊपर पढ़ी हैं, बाकिरदार खिदमत गुजार मुहिब्बे वतन क़यादत पाकिस्तान को महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए, तो अब से पहले वाले क्या लोग ऐसा नहीं थे? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, अपने आप से पूछ रहे हैं। आपको ये पता है पहले के लोग कैसे थे और अब के लोग कैसे? आप यंगस्टर हैं, बिल्कुल। बहुत सारे मामलात को देख रहे हैं, तो मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। मेरा ओपिनियन यही है, देखें हमारा जो दीन है ना, हमें एक चीज़ से कहता है इखलाक, सही है, और हमारी सियासत के अंदर ना इखलाक खत्म हो चुकी है। जिस शहर में ये पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है, जुमे के रोज़ जो हमने एहतजाज देखे हैं, जो रिपोर्ट भी हुए हैं और बड़ी तगड़ी तादाद के अंदर हैं, तो आपको लगता है कि जिन हालात में इस वक्त ये शहर स्पेशली सिंध का है, पीटीआई खला था, लोगों ने अडॉप्ट किया, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को जगह मिल पाएगी सर? पहले आप बताइए। जी इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। लोगों को ज़रूरत है अखलाकियात के हवाले से, लोगों को बोतान से निकालना है, इल्ज़ामात की सियासत से निकालना है, लोगों की इज्जत उछालने से बचाना लोगों को। आपके जो नारे हैं, जो टीजर आपने छोड़ा अपने रात के बैनर्स के अंदर, वो बड़ा तल्ख है। देखें तल्ख तो है, लेकिन उसमें बदतमीजी कोई नहीं है। अच्छा। सही है, बदतमीजी कोई नहीं है। और थोड़ा सा जो हमारे हुक्मरान हैं, उन्होंने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा। आपके सामने सब कुछ सही है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी की फीस नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि यूनिवर्सिटी की फीस डबल हो गई है। कैसे पे करूँ? बैनर आपने पकड़ा हुआ है, हुक्मरानियां तकरीर नहीं रोटी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो अब ये तकरीरें वाले मामले से हम पिछले कुछ सालों से शदीद नफरत आजमा हुए हैं और यही हुक्मरान IMF के चुंगल में हमें ले गए या हम अपनी गलतियों से गए, तो क्या फिजा बन सकती है? देखो, इस वक्त मैं ये बोलता हूँ कि जितनी भी हमारी पार्टी है, सारे को एक दूसरे के साथ मुत्तहिद होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारा मुल्क जो है ना बहुत उसमें जा रहा है और दूसरा जो आवाम का परेशानी है ना वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है। तो इस वक्त हमको सियासत एक साइड पे रखना चाहिए और मुल्क का सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क वापस अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। सर, मुआशी तौर पर जिन हालात में हम फंसे, आज तक उनकी नज़ीर नहीं मिलती, तो जो भी आएगा, इमरान खान साहब भी आके चले गए, IMF के चुंगल से हम आज़ाद नहीं हो सकते, तो ये तकरीर जो भी आएगा उसे करनी है। तो अब मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि उस तकरीर में आपके पास ऐसा क्या है, आपकी मुआशी टीम या आपके पास ऐसे कोई ऐसा प्लान है? अब मैं इसके बारे में मैं आपको क्या बोलूं, लेकिन आजकल हमारे जितने भी सियासतदान है वो सिर्फ अपना सोच रहे हैं, आवाम का नहीं सोच रहे। मैं बोलता हूँ कि इस वक्त हमको ये पॉलिसी चेंज करना चाहिए। अच्छा। ताकि मुल्क के लिए सोचे और आवाम के लिए सोचे। सर, सोच सकते हैं आवाम के लिए? आप सोच रहे हैं, नारे आपके बड़े मायने खेज हैं। बिल्कुल, हम ये प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अगर मैं ग्राउंड रियलिटीज देखता हूँ, मुआशी मामला तो हमारे जो है वो IMF के बगैर चल नहीं सकते। इंशाल्लाह चलेंगे और ये मुल्क तरक्की करेगा और ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है। इंशाल्लाह इसने आगे चलना है। कुछ यंगस्टर से बात करता हूँ, मुझे बताया जा रहा है कि मरकजी रहनुमा जो है वो भी आ गए। भाई, आप क्या नाम है आपका? पहले जी बिल्कुल, मेरा नाम हाफिज हमजा उमर है। हाफिज साहब, मुझे एक बात बताइए, क्या जरूरत पेश आई कि इस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि इस शहर के अंदर जो माजी की सियासी जमातें रही हैं, जो दीगा मुश्ती हमने होते हुए देखी है, PTI ने उसको किया, 2018 में आ गई, लेकिन अब बल्दियात में भी फिर वो नहीं आ सकी। तो जो सियासी सर्कल है हमारा, उसे यंगस्टर समझते हैं कि वो जगह बना सकते हैं? जी बिल्कुल, हम इसके लिए जगह बना सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए हर अफराद को और बंदे को। असल में देखिए, निज़ाम जो है ना वो बनता है स्टूडेंट से और अफराद से। जब हमारे वो लोग सब मुश्तरका और मुत्तफ़िक़ और इत्तेहाद करेंगे ना हम सब आपस में, तो इंशाल्लाह हम इस पूरे पाकिस्तान का जो ये बना नज़रियाती पाकिस्तान, जो हमारा इस्लामी नज़रिया है, उस पर अगर हम मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह हम इस पूरे पाकिस्तान की तकदीर को दोबारा बदल सकेंगे। जैसे आपने सवाल पूछा कि हम इसको IMF से कैसे बच सकते हैं। देखिए, हमारा पाकिस्तान जो है वो बना है ला इलाहा इल्लल्लाह की बेस पे, तो हमें पहली बात तो सूदी निज़ाम ख़त्म करना चाहिए। हमें IMF को बोल देना चाहिए, हमारे पास जो सूद का निज़ाम है, हम सूद को मानते नहीं, ना हम देंगे और ना हम लेंगे। तो इस निज़ाम को अगर हम
अपना लें और इसको अगर हम अपने ऊपर लागू कर लें तो इंशाल्लाह हमारे पास बहुत हाफिज साहब, आपकी बात की हद तक तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो आपने जुमला लिखा हुआ है, आपके कपड़े कब बिकेंगे? वजीर आजम साहब को आप मुखातिब जी जी बिल्कुल, ये बताएं, यहाँ गरीब आवाम में कपड़े बिक गए हैं, किसी के पास पहनने को खाने को कपड़े नहीं, खाने को पैसे नहीं है, पहनने को कपड़े को तो आप बिल्कुल छोड़ दें। लोग फ्यूल नहीं डलवा पा रहे, लोग पैदल जा रहे हैं, सवारी कर रहे हैं। इसका आप इससे अंदाजा लगाएं कि इनके लिबास तो आज तक नहीं बिके और कभी बिकेंगे भी नहीं, क्योंकि ये होते ही इतने एक्सपेंसिव है। हमारी जो अशराफिया है, अब जैसे हाफिज साहब ने बात कही, आप इनकी बातों से इत्तेफाक करते हैं कि आवाम को लूटना गरीब नहीं, गरीब खत्म कर, गुर्बत नहीं, गरीब खत्म करें, और मेरे हाकिम मेरी कमाई लूट कर खा गई तेरी महंगाई, मतलब आप डायरेक्ट सूबे और वबा की हुकूमत को जो आप मुखातब कर रहे हैं, ये तरीके का ठीक है? सर इसके बगैर हो ही नहीं सकते। ये लोग सिर्फ हमें भाषण दे रहे, अच्छा, आटा है नहीं, रोटी नहीं दे पा रहे, सिर्फ ये कह रहे कि गरीब आवाम तबके को और दबा रहे हैं लोग। ठीक है। जब तक हम यंगस्टर नहीं निकलेंगे तो ये मामला हल ही नहीं होगा। सपोर्ट करेंगे अगर कराची में ये आ जाती है? इंशाल्लाह हम है इसी। अब टाइमिंग का मैं खैर जो मरकजी रहनुमान से मैं बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली है। अली साहब, मेरे हाकिम को आप अपने हुकूमत करने वालों को कहते हैं कि जी लूट कर खा गई तेरी महंगाई, तो महंगाई तो आगे बढ़ रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे। अच्छा। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जो गरीब लोगों को महंगाई बहुत बढ़ रहे हैं आगे, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जो आपकी बड़ी मेहरबानी करवाना, थोड़ा सस्ता सामान हर चीज़ सस्ता बेचो। अली साहब एक मिनट इधर ही रुक जाए। IMF का डेलीगेशन चला गया मुलाकात करके, लेकिन हमारे हुक्मरान या उनकी जो सियासी लोग हैं वो उससे मुज़ाकरात करने को भी बड़ा सीना तान के कहते हैं कि जी हमने मनवा लिया, हालांकि माना ही उन्होंने है। तो वो जो एहसान उन्होंने हम पे किया, फिर मुझे बताया कि अली साहब मैं और आप कहाँ खड़े हैं? मैं अपनी इधर कराची में खड़ा हुआ, सन में खड़ा हुआ। अच्छा, आटा नहीं मिल रहे, घी नहीं मिल रहे, लोग बेरोजगार है, बेरोजगारी है, हर बंदा परेशान है, खड़ा हुआ है। और आप लोगों को पता है जो महंगाई आगे बढ़ रहे, नीचे नहीं आ रहे। जनाब देखिए जी, जो हमारे सारे जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे ये वज़ीर आज़म के बेटे हैं, नवाज शरीफ हो गए, मरीम नवाज हो गई, जरदारी, इन सब के अगर आप अखराजात निकालें तो इनके अखराजात अरबों के अंदर आते हैं। अगर ये अपने अरबों को जो इनके वो हैं, सिर्फ अगर ये अपनी जो इनकी आवाम है, अगर ये आवाम के लिए निकालें पैसे कुछ को, अगर ये सब एक गवर्नमेंट मुलाजिम जो 17 ग्रेड 18 ग्रेड अफसर है, उसकी तनख्वाह में से अगर ये 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार कमी पेश करें, कम कर दें, तो ये गालिबन ये कुछ 6 से 8 महीने के अंदर अपना पूरे पाकिस्तान में कर्जा उतार सकते हैं। मगर ये चाहते नहीं हैं। ये चाहते इस वजह से नहीं है क्योंकि ये चाहते कि बस पाकिस्तानी आवाम हमेशा गुर्बत में रहे ताकि इनको मौका ना मिल सके आगे। पाकिस्तानी आवाम परेशानी में रहे। यहाँ पे जो मरकजी क़यादत है वो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। सलाम। आपका पूरा नाम बताइएगा? शहबाज अब्दुल जब्बार नाम है। शहबाज साहब कैसे, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? आपका नाम भाई? सलीम इलियास नाम है मेरा। सलीम साहब बहुत शुक्रिया। आप मुझे एक बात बताएं, मरकजी आप अहदेदार हैं सूबा सिंध या कराची की, अगर मैं बात कर लेता हूँ, क्या ज़रूरत पेश आई जहाँ MQM या बाकी सियासी जमातों को इलेक्शन में काउंटर करने के लिए PTI को हमने 2018 में देखा, तो अब आपके लिए कोई जगह बन रही, क्योंकि बल्दियात के इलेक्शन चले गए हैं और अब आप आ गए? देखें, सबसे पहले तो मैं यही बात बयान करना चाहता हूँ कि हमने सियासी जो ग्राउंड है उसके अंदर एंट्री ही बल्दियाती इलेक्शन के बाद की है, और एंट्री करने की ज़रूरत ये है कि हम पहले अपना किरदार पेश करके उसके बाद सियासत के अंदर अपने आप को इलेक्शन के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं कि अब आए और हमें मुंतखब करें। हम पहले किरदार की बात कर रहे हैं, पहले खिदमत की बात कर रहे हैं, और हमारा जो स्लोगन है वो स्लोगन भी यही है कि सियासत करेंगे अखलाक के साथ, सियासत करेंगे हया के साथ। आप देखते हैं सियासत आज जो है वो ज़ातियात तक उतर चुकी है, सियासत जो है वो वीडियोज़ तक उतर चुकी है। आज नहीं उतरी है, इसकी तारीख भी बड़ी पुरानी है, और हमारे इन्हीं सियासी हुक्मरानों ने जो माजी में मामलात किए हैं वो उनके सामने भी आ रहे हैं। तो ये जो आईना उनको दिखाया और जो आईना दूसरों का आ गया है, तो अब इसमें आप लोगों को क्या लगता है कि इस मामले में, इस पॉइंट पे आपको जगह मिल जाएगी? बिल्कुल जगह मिलेगी, और मैं समझता हूँ कि आज जो जनरेशन है, स्पेशली मैं कराची की बात करूँ तो नया बयानिया, नए चेहरे, नए निज़ाम और नए लोगों की हवाले से बड़ी पुरुमीद है कि कोई नया आएगा और हमें संभाल लेगा, और संभालने वाला वो होगा जिसके पास एक प्लान होगा, जो नज़रिए के ऊपर खड़ा होगा, नज़रिए पाकिस्तान के साथ, जो आइन की बालादस्ती के ऊपर बात करेगा। आप आइन को जब पढ़ते हैं तो पाते हैं कि पाकिस्तान का आइन कामयाब तरीन आइनों में से एक आइन है, लेकिन जब हम नाकामी की तरफ देखते हैं ऑन पेपर, जब हम नाकामी की वजह देखते हैं तो हमें वजह यही समझ में आती है कि ये ऑन पेपर कामयाब तरीन आइन है। आइन की बालादस्ती हमारे मंशूर के तमाम तर पॉइंट्स में से सबसे अव्वलीन पॉइंट है कि आइन की बालादस्ती हो। मंशूर हमारा यही है कि हम आवाम की खिदमत के साथ सारे काम करेंगे, ज़ातियात पे किसी की बात नहीं करेंगे। अगर हम हुक्मरानों की बात करेंगे, अगर हम किसी की डिमांड करेंगे, किसी के जुमले को पकड़ेंगे, तो हम उसके अमल की बात करेंगे, उसके जुमलों की बात करेंगे, किरदार साजी के ऊपर। सर, इस वक्त मुआशी मामला बड़ा अहम चल रहा है,
और अभी जैसे मैंने यंगस्टर से बात की है, बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की, मायने खेज बातें उन्होंने की, लेकिन जहाँ तक मैं IMF के डेलीगेशन की बात करता हूँ जो रवाना हुआ, और पहली बार ऐसा हुआ कि गुफ्तगू नहीं हुई, वहाँ से जाके एक लेटर दे दिया गया। मईशत हमारी उनके बगैर नहीं चल सकती। तो इन चीज़ों को आप लोग क्या देखते हैं? क्योंकि सियासत तो ठीक है, बाकिरदार लोग करें और सियासत है ही खदमत, लेकिन मुआशी मामला में आप क्या समझते हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये है, सियासत जो है ना मईशत के बगैर नहीं है। कोई भी मुल्क है, अगर उसकी मईशत कमज़ोर है तो वो मुल्क जितना भी ताकतवर हो वो नहीं चल सकता। जहाँ तक आपने बात किया कि हम IMF के बगैर नहीं चल सकते, ये ऐसा बना दिया गया है। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था कि ये IMF के बगैर नहीं चलेगा। ये अब भी IMF के बगैर चल सकता है अगर हमारी माशी पॉलिसी सही हो, अगर हमारे जो हुक्मरान हैं वो अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। ये आप देखें ना, ये ज़रूरी मुल्क है इस वक्त, ठीक है, और हमारे यहाँ चीनी नहीं है, आटा नहीं है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी पॉलिसी सही नहीं। तो क्या डिफरेंट है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के पास कि लोग आपको सुने, और आप कराची से इब्तदा जो कर रहे हैं या जो ओवरऑल चल रही है, तो उसमें क्या आपके पास ऐसा मंशूर? देखिए, इब्तदाई तौर पे जो मैंने मंशूर के हवाले से बात की कि हमारा मंशूर जो ऑन पेपर है उसको हम ऑन कैरेक्टर लाने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से हमने जहां हुक्मरानों की बात करनी है, अगली आप हमारी कैंपेन देखेंगे वो देखेंगे इस्लाह माशरा के हवाले से, ठीक है। अब हमने नीचे ग्राउंड पर आकर इनफरादी हैसियत में लोगों की तरबियत के हवाले से बात करनी है। आपने जो रिलीजियस पार्टीज की बात की है, जबकि कि आप उनको ज़बानी कलमात की तरफ तो देखते हैं, लेकिन जब किरदार के तौर पे देखते हैं, रोल मॉडलिंग के तौर पे देखते हैं, तो आपको जीरो नजर आते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे किरदार के तौर पे भी रोल मॉडलिंग करेंगे इंशाल्लाह ताला। और जो आप बात कर रहे हैं IMF के बगैर वाली, तो देखें, एक बात हमें समझनी होगी कि पाकिस्तान बना किन बुनियादों के ऊपर था। पाकिस्तान बना था इसार के ऊपर, पाकिस्तान बना था मेहनत के ऊपर, पाकिस्तान उधार पे चलने के लिए नहीं बना था। बड़ा क्विकली रात के अंधेरे के बैनर्स के बाद फिर ये पूरे के पूरे एहतजाजों का सिलसिला जो क्विकली हुआ है, तो ये कितने अर्से की प्लानिंग है? क्योंकि हमें ये भी बताया गया है कि जी आपने मेंबर साहब जी के ये तो लगाई है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो बंदा पाकिस्तान के लिए काम करना चाह रहा है ना, उसने जब से शऊर संभाला है उसने करना चाह रहा है। लोगों को प्लेटफॉर्म चाहिए। आप ये तो कह सकते हैं कि आपका प्लेटफॉर्म लोगों को चंद दिनों के सामने नजर आ गया, लेकिन जितना दर्द मेरे अंदर है, इतना दर्द पाकिस्तान का आपके अंदर है, इतना दर्द हर पाकिस्तानी का है जो मुहिब्बे वतन है। और कराची का नौजवान जो, यानी कि अगर आप बात करें ना पूरे पाकिस्तान में स्किल वाइज, जहनी नशोनमा के एतबार से कराची का नौजवान सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उनकी आप काबिलियत को देखें, उनके बोलने के अंदाज को देखें, उनके मामलात को समझने के अंदाज को देखें, वो आम पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा आगे है और वो कुछ करना चाह रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, वो सरप्राइजिंग बात यह है कि आपने पिछले चंद दिनों से सियासी पार्टियों में एक लंबा कद काट रखने वाले लोग, जो इस वक्त जिनको बंदा कहता है कि हाँ यार ये मुहिब्बे वतन रियल पॉलिटिशियन है, ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी छतरी के साथ या किसी की उंगली पकड़ के सियासत में आया। उनके बयानात आप सुन रहे हैं, इसका मतलब है आम लोगों में ही नहीं बल्कि मुहिब्बे वतन सियासतदानों में भी इस वक्त एक इज़्तिराब की कैफियत है। वो मोरूसी सियासत से बगावत का अलम बनकर समझूं कि नियर फ्यूचर कुछ सरप्राइज मिलने वाला है। बिल्कुल, आपको बहुत पॉजिटिव सरप्राइज मिलेगा इंशाल्लाह। आप तमाम का बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट। जो एक्टिविटी या जो कोशिश आप कर रहे हैं, एक नई सियासी जमात रुकनियत साजी का अमल शुरू कर चुकी है, और जिस तरीके से हमने पूरे के पूरे मामला देखे इस गुजरते हफ्ते में, वो इस पॉइंट तक आ गई है। और आगे के सरप्राइजेस के भी हवाले से उन्होंने एक टीजर जरूर दे दिया है कि लोगों को मिलेंगे। हम आवाज के आज के प्रोग्राम से जुनैब खान ज़ादा और टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।